दोस्तों नमस्कार। थार में रेत का समुंदर है जिसे कहा जाता है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, इसलिए थार को रेत का समुंदर कहते हैं। लेकिन वहां सौहार्द की नदियां बहती है। लेकिन वहां की जब सियासत हिलोरे मारती है तो फिर माहौल कुछ अलग हो जाता है। और एक बार फिर जब चुनाव नहीं है, फिर एक मुद्दे पर थार की सियासत अब फिर हिलोरे मार रही है। और यह सियासत कहां जाकर कहां कितना रंग दिखाएगी, कितनी बदलेगी, और यह सियासत की जो हिलोरे हैं क्या थार की राजनीतिक परिस्थितियों को बदलकर रख देगी। यह बात अब अचानक हुई है। अचानक इसलिए हुई है कि जैसलमेर के बासनपीर गांव से जो सियासत उठी है, अब लगता है कि वह हिलोरे बहुत ज्यादा ऊंची उठ रही हैं। और इस वजह से थार का जो राजनीतिक माहौल है अब वह गर्मा चुका है। और इस गर्माए हुए राजनीतिक माहौल के बीच में से क्या निकलकर आने वाला है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इस सियासत की हिलोर के एक ओर जहां शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी खड़े हैं, तो दूसरी ओर बायतू से विधायक और कांग्रेस के महासचिव हरीश चौधरी खड़े हैं, जिसके अंदर एक तरफ पूरी कांग्रेस आ गई है, दूसरी तरफ भाजपा अलग पटी हुई नजर आ रही है। यह मुद्दा है बासनपीर की छतरियों का। अगर आपको नहीं पता तो यह बता देता हूं, यह मामला 10 जुलाई से शुरू हुआ। बासनपीर गांव है जहां तालाब के पास में छतरियां बनी हुई है रियासत काल की। और ये रियासत कालीन जो छतरियां हैं, इसमें दो छतरियां रामचंद्र सोढ़ा और हदूद पालीवाल की छतरी जिस जगह पर बनी है वे जीर्ण शीर्ण हो गई थी। कहा जाता है कि उनका पुनर्निर्माण पुनरुद्धार करने के लिए एक गुट एक पक्ष चाहता था कि इनका पुनर्निर्माण सही हो, पुनः स्थापित हो। इस बात को लेकर वहां निर्माण शुरू हुआ, लेकिन दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। पथराव हुआ, पथराव के बाद में तनाव हो गया, तनाव के बाद में पुलिस पहुंच गई। लेकिन पुलिस और प्रशासन पहुंचकर वहां इस मामले को शांत करता, तभी यहां सियासत प्रवेश कर गई। और सियासत ऐसे प्रवेश कर गई कि पोखरण के विधायक महेंद्र प्रतापपुरी जो भाजपा के विधायक है, वे वहां पहुंच गए और बैठ गए धरने पर, सत्संग करने लगे और कहा कि जब तक नहीं उठूंगा जब तक छतरियों का निर्माण नहीं हो जाता। वहीं शिव के विधायक जो निर्दलीय है रविंद्र भाटी, वे भी पहुंच गए और वहां इस तरह से सियासत का प्रवेश हुआ। अब यह सियासत जब प्रवेश कर जाती तो जो मुद्दा प्रशासन और पुलिस जल्दी हल करने वाले होते हैं वह हल नहीं होता है। ऐसे में अब कांग्रेस के विधायक और महासचिव हरीश चौधरी ने 19 जुलाई यानी आज थार की अपनायत का संदेश देने के लिए बासनपीर जाने का ऐलान कर दिया और कहा कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा और रामधुनी करेंगे वहां जाकर, ताकि सामाजिक सौहार्द जो बिगड़ा है वह ठीक किया जा सके। लेकिन इससे पहले ही बयानों का दौर शुरू हुआ और रविंद्र सिंह भाटी ने बयान दिया कि अल्पसंख्यकों को अपने असली दुश्मन को पहचानना चाहिए, जो उनकी राजनीतिक विरासत को खत्म कर रहे हैं। यहां से बात शुरू हुई। उधर हरीश चौधरी ने जवाब दिया कि थार की अपनायत को कौन खत्म कर रहा है, सौहार्द को कौन खत्म कर रहा है, यह बात भी बतानी चाहिए। इस तरह से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई और राजनीतिक बयानबाजी के बीच में हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ में हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल सहित बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो थार की राजनीति में बने रहना चाहते हैं, बने हुए हैं, वे आज निकले हैं थार की अपनायत का संदेश लेकर बासनपीर की ओर। अब बासनपीर में चूंकि पुलिस और प्रशासन को पता है ये राजनीतिक लोग घुस चुके हैं, सियासत का जो तूफान है वे हिलोरे मारने लगा है। और यहां इस वजह से बहुत सारी चीजें जो सही करना चाहता है प्रशासन वे बिगड़ सकती हैं। ऐसे में वहां धारा 163 लागू कर दी गई है। इस 163 धारा लागू करने और पुलिस का जाब्ता तैनात करने के बाद खुद पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी भी जब बासनपीर पहुंचे
और उन्होंने भी हरीश चौधरी पर निशाना साधा और कहा कि वे थार का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। बासन पीर में जिस तरह से वे सर्वधर्म प्रार्थना सभा की बात कर रहे हैं, वे माहौल बिगाड़ने आ रहे हैं, इस तरह से कैलाश चौधरी ने भी हरीश चौधरी पर निशाना साधा। लेकिन हरीश चौधरी बासन पीर आ रहे हैं सर्वधर्म प्रार्थना सभा के लिए। यह तय है कि उन्होंने कलेक्टर से, जैसलमेर कलेक्टर से इजाजत मांगी थी, उन्हें इजाजत नहीं मिली है क्योंकि धारा 163 है। ऐसे में जब हम खबर लिख रहे हैं तब हरीश चौधरी रास्ते में है। निश्चित है कि 163 धारा में बासन पीर की छतरियों में या बासन पीर उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद क्या हालत होती है ये हम बाद में बताएंगे। लेकिन थार की सियासत की बात जो हो रही थी, तो थार की सियासत आपने देखा होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से तूफान के रूप में उठी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और आरएलपी, क्योंकि इंडिया का गठबंधन था, उनके संयुक्त उम्मीदवार राम बेनीवाल थे, जिनके चुनाव का पूरा दारोमदार हरीश चौधरी ने उठाकर और पूरा चुनाव लड़ाया था, नेतृत्व किया था, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता, जिसमें हेमाराम चौधरी हो या अन्य नेता हो, तमाम नेता शामिल थे। तो दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय के तौर पर मैदान पे थे और भाजपा की ओर से कैलाश चौधरी थे। इस चुनाव के दौरान ही जो राजनीतिक हिलोरें उठी थी, यानी कि जिस बात को कोई नहीं कह रहा है कि जो मारवाड़ में पहले से होता रहा है, जाट वर्सेज राजपूत राजनीति का जो उदय बहुत सालों से यहां हो चुका है, कई बार वह बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है, कई बार वह शांत हो जाता है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव से वह मामला उठा और इस लड़ाई में उम्मीदवार राम बेनीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीते। रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय के तौर पर और कैलाश चौधरी मंत्री रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए, चुनाव हारते हुए तीसरे नंबर पर चले गए। यह कहानी उस चुनाव की थी। लेकिन उस चुनाव के दौरान ही ऐसे बहुत सारे वाकये हुए जब स्पष्ट रूप से थार का सौहार्द बिगड़ता दिखा। अब चूंकि इसमें शिव के पूर्व विधायक और कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमीन खान भी एक कड़ी थे इस चुनाव में, और अमीन खान ने सीधे सीधे इस चुनाव में आपने देखा होगा कि उम्मीदवार राम का साथ देने से मना कर दिया था और हरीश चौधरी पर लगातार वे तब से लेकर अब तक हमलावर बने हुए हैं। ऐसे में अब ये अल्पसंख्यक वोट जो जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट ही नहीं बल्कि बहुत सारी विधानसभा सीटों पर महत्वपूर्ण है हार जीत के लिए। हालांकि यहां कभी मुस्लिम वर्सेज अन्य लोगों के बीच में बहुत ज्यादा तनाव नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक तनाव यहां हमेशा बना रहा। ऐसे में अब जो ये बासन पीर का मामला आया है, इसमें निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय किसके साथ जाएगा, किसके साथ जाए, इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है बासन पीर से। और चूंकि बासन पीर में एक पक्ष जहां राजपूत है, पालीवाल ब्राह्मण है जिनकी छतरियां थी, हदूद पालीवाल और रामचंद्र सोढ़ा, ऐसे में महंत प्रतापपुरी और रविंद्र सिंह भाटी आए, भाजपा के नेताओं के बयान आए। भाजपा इस मामले में सियासत का लाभ लेना चाहती है, यह तय है, लेकिन भाजपा एकजुट नजर नहीं आई। दूसरी ओर हरीश चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट होकर बासन पीर पहुंच रही है। यह इन दोनों पार्टियों का एक फर्क पहुंचा और कांग्रेस और भाजपा का यह फर्क इसलिए दिखा कि महंत प्रतापपुरी राजपूत समाज से आते हैं, रविंद्र सिंह भाटी भी राजपूत समाज से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस इस मामले को अब यही तूल देने की कोशिश कर रही है कि एक समाज विशेष राजपूत समाज को लेकर ही दोनों विधायकों ने वहां सौहार्द बिगाड़ने का काम किया। और जब पुलिस प्रशासन ने पथराव करने वाले मुख्य अभियुक्त सहित 23 लोगों को पकड़ा, उनमें मुस्लिमों की संख्या, अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में कांग्रेस को मौका मिल गया हमलावर होने का और अब इसी चीज को लेकर सियासत आगे बढ़ रही है। और अब बासन पीर जब सर्वधर्म प्रार्थना सभा के लिए कांग्रेस के नेता, तमाम नेता हजारों की संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने धारा 163 लगा रखी है, तो निश्चित है बासन पीर नहीं जाने दिया जाएगा नेताओं को, क्योंकि पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी को भी नहीं जाने दिया गया था। ऐसे में अब तनाव की जो स्थिति ज्यादा बन रही है वह
हो सकता है एक दो दिन में पुलिस प्रशासन संभाल ले, लेकिन इस तनाव के बीच में जो सियासत निकल कर आ रही है, क्योंकि बात मैंने कही अल्पसंख्यकों के साथ की, तो शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगली बार अगर वे शिव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो चूंकि सामने अल्पसंख्यक ही होगा, जैसा कि पिछले चुनाव में दो अल्पसंख्यक कांग्रेस और निर्दलीय कांग्रेस अमीन खान और फतेह सिंह दोनों सामने थे, इसके बावजूद रविंद्र सिंह भाटी मामूली मार्जिन से शिव से विधायक बने। और जब लोकसभा का चुनाव आया तो बहुत सारे अल्पसंख्यक जो कि अमीन खान हरीश चौधरी के खिलाफ थे, उम्मेद राम के खिलाफ थे, तो अल्पसंख्यकों का एक हिस्सा रविंद्र सिंह भाटी के साथ आया। ऐसे में अब पूरी सियासत इस अल्पसंख्यक वोट के लिए, जैसलमेर बाड़मेर के अल्पसंख्यक वोट के लिए आगे बढ़ रही है, यह निश्चित है। अब देखना यह है कि बासनपीर में क्या दोनों पक्ष सौहार्द बनाना चाहते हैं या फिर थार की अपनायत, जिसको बार बार बोला जाता है, उस अपनायत के बीच से खुद की सियासी रोटियां सेकने के लिए नेता अपने अपने स्तर पर बयानबाजी करके इस मामले को लगातार जिंदा बनाए रखते हैं, क्योंकि कोई भी मामला अगर जिंदा रहेगा तो नेताओं की सियासत जिंदा रहेगी, और नेताओं की सियासत जिंदा रहेगी तो वोट जिंदा होंगे, वोट जिंदा होंगे तो वे विधायक या सांसद बन पाएंगे। ऐसे में अब जो बासनपीर का एक मामला मात्र छतरियों के पुनर्निर्माण से के विवाद से शुरू हुआ था, वह अब पूरे थार के अंदर सियासी रंग ले चुका है, और यह सियासी रंग ले चुका जो मुद्दा है वह किस तरह से पुलिस और प्रशासन सुलझाने में सफल होगी, किस तरह से बासनपीर और पूरे जैसलमेर बाड़मेर में सौहार्द बनाने में कामयाब रहेगी पुलिस और प्रशासन, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना तय है कि बासनपीर का यह मुद्दा सियासतदानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को दोनों पक्ष जिंदा रख के अपने लिए वोटों की फसल जरूर तैयार करना शुरू कर चुके हैं। अब यह वोटों की फसल जब काटने का समय होगा वह किसे फायदा देगी, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहना है। फिलहाल बासनपीर के अंदर सियासत का तूफान बहुत तेजी के साथ में हिलोरे मारता दिख रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।